हेलो। सत साहिब भगत सत साहिब जी, सत साहिब। भगत जी, मैं सुरेश दास अलवर से बात कर रहा हूँ सर। जी बोलिए। भगत जी, एक शंका थी। बताइए। भगत जी, अभी 17 सितंबर को मेरी भगतमती एक्सपायर हुई है जयपुर में। हम्म। तो वो क्या था भगत जी, मैं उनको डिलीवरी हुई थी अलवर में, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा। तो भगत जी, उनकी तबीयत दो डिलीवरी के सब बाद 3 घंटे बाद उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। तो मैंने आश्रम में फ़ोन किया था, यहाँ पे अलवर नामदान केंद्र पे। हम्म। तो इन भक्तों ने कहा कि इनका नाम खंड है। हम्म। तो मैंने कहा, आप भगत जी आ जाओ, फिर शुद्धिकरण कर दो। हम्म। तो वहाँ दो भगत आए, वो बेड पे जहाँ पे थी भगतमती। हम्म। इन्होंने नाम उसका शुद्धिकरण कर दिया, बोले अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप गुरु जी से प्रार्थना लगाओ। हम्म। भगत जी, मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई दूसरे दिन। तो आदेश आया कि भाई कोई दिक्कत नहीं, भगतमती ठीक हो जाएंगी। हम्म। उसी अगले दिन नाइट को डॉक्टर ने रेफर कर दिया जयपुर, क्या भाई इसकी हालत ज़्यादा खराब होती जा रही है, हम यहाँ इतनी सुविधा हमारे पास है नहीं, आप इसको एसएमएस ले जाओ जयपुर। हम्म। भगत जी, हम उसको जयपुर ले गए भगतमती को। हम्म। वहाँ 2 दिन रखा, उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। हम्म। फिर भगतों से बात हुई, भगत जी कहने लगे कि अर्जी लगाओ। हम्म। अर्जी लगाई भगत जी, इन्होंने क्या, ज्योति संकल्प करो, गुरु जी का आदेश आया है, ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। 5 दिन के बाद उनकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया, किडनियों हम्म। में दिक्कत आ गई। हम्म। तो मैं बोला, भगत जी क्या हो रहा है, गुरु जी का आदेश आ रहा है, आप बोल रहे हो अर्जी लगा रहे हैं, तो ये ऐसा हो रहा है। बोले नहीं, आप अर्जी लगाओ। हम्म। दूसरी तीसरी बार फिर अर्जी लगाई गई, हम्म। क्या भगतमती ठीक हो जाएंगी, आप ज्योति संकल्प करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है जी भगत जी। हम्म। फिर जब तीसरी बार लगाने के बाद उनको तीसरे दिन शाम को उनको इतनी तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में इतनी दिक्कत होगी कि उनकी डेथ होगी। हम्म। तो मैं भगत जी ये जानू चाहिए कि जब गुरु जी के परमात्मा स्वतः ही धरती पे हैं, तो ये अब कहाँ से आदेश आया था फिर ये? भगत जी, साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या न जाए। अगर हाँ जी, परमात्मा के पास में अगर वास्तव में आपकी अर्जी लगी होती, गुरुजी ने अगर ये वचन निकाल दिया कि बेटा कुछ नहीं होगा। हाँ जी, बस 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 भगत जी, उसी दिन से मैं आपको फोन लगा रहा हूँ। हालांकि इन्होंने डरा हम्म। के धमका के रखा है कि पवन दास से आप बात भी कर लिया, उनका वीडियो देख लिया, उनका फोटो तक भी देख लिया, तो आपका नाम खंड हो जाएगा। और दूसरी बात भगत जी, यू आप लोग जबरदस्ती क्यों बार बार नाम के ऊपर शंका करते हो? आप लोगों को क्या पता उसका नाम खंड है? उन मूर्खों ने कह दिया कि हो सकता है भगत जी आपकी भक्तमती का नाम खंड हो, और उनकी बात पे यकीन करके आपने जो है बल्कि नाम को शुद्ध करवा लिया। हाँ जी, हाँ जी, तो नाम को ये तो शुद्धिकरण भी। भगत जी नाम के ऊपर शंका हो गई ना। नाम तो खुद परमात्मा है। हम हैं शब्द, शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कछु नहीं। नाम के ऊपर शंका करने का मतलब है अपने अपने परमात्मा पे शंका करना। ऐसे कैसे खंड हो जाएगा परमात्मा का नाम? हाँ, जब तक आप जानबूझ के मर्यादा नहीं तोड़ोगे, हाँ ऐसे जी, कैसे नाम खंड हो जाएगा? और दूसरी बात भगत जी, हाँ जी, नाम शुद्ध वर्तमान में या तो भगत अपना खुद कर सकता है, हाँ जी, या फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान ही कर सकते हैं। दूसरा कोई एजेंट बीच में नहीं है। हाँ जी भगत जी, मैं वही मैं 4 बार अर्जी लगा चुका हूँ, और गुरु जी का आदेश आ रहा है कि भगतमती ठीक हुई, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और उनको बढ़ता ही जा रहा है। और भगतमती बार बार चिल्ला रही है कि भगत जी वो अपना जो उनको प्रथम नाम मिला हुआ था, वो उनका जाप भी कर रही थी, मैं भी अपना सतनाम मुझे है, मैं भी कर रहा था। तो भगत बार बार ज्योति संकल्प के लिए बोले जा रहे हैं, और उनको बढ़ता बढ़ता एक छोटी सी प्रॉब्लम उनको किडनियों तक पहुंच गई है। हम्म। तो मैं यही तो उस दिन से भगत जी मुझे ये आउट है कि ये आप फिर इस तरह, मतलब तो वहां से कोई आदेश ही नहीं आता गुरु जी का। वर्तमान में संगत का गुरु बन रहा है भगत जी, गुरु जी का छोटा भाई महेंद्र। और ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, इन सबको उसने पावर दे रखी है कि अपने अपने हिसाब से संगत को जवाब दो। अब एक बात बताइए भगत जी, कॉमन सेंस की बात है। देखो, हमें तो परमात्मा ने तत्व ज्ञान दे दिया, बाकी कॉमन सेंस का भी प्रयोग करें तो भी सारा पाखंड समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ गुरु जी, जी वर्तमान में हिसार जेल में हैं। हाँ जी, गुरु जी की सप्ताह में 2 बार मिलाई होती है कानून। भाई एक दिन तो उनके वकील मिल सकते हैं, तो वकीलों को तो संगत से मतलब नहीं है। वकील मिलेगा तो अपना कोई कानूनी कोई होगा, कोई दाव पेच, उसके हिसाब से मिलेगा। हाँ जी, और एक दिन मिलता है गुरु जी के परिवार को मिलने के लिए, हाँ और जी, वो मिलता है मुश्किल से 10 या 20 मिनट का, लास्ट आधे घंटे का मान लो, चलो भाई कोई सेटिंग वाटिंग हो गई हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
अब सप्ताह में आधी घंटा गुरु जी का परिवार मिलता है, तो गुरु जी का परिवार ये तो है नहीं कि सारी प्रार्थना संगत की लगाएगा, वो भी अपने कोई मन की बातें करेंगे, आपसी को लड़ाई झगड़े की, कोई कोई शिकवे गिले की बातें करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 15-20 मिनट मान लो उन्होंने संगत में किसी की प्रार्थना भी लगाई, मान लो 5 भक्तों की उन्होंने प्रार्थना भी लगा दी गुरु जी से। हाँ जी, अब एक सप्ताह में भगत जी इनके पास में आप जैसे भाई बहनों की प्रार्थना कितनों की पहुंचती है? क्योंकि आज वर्तमान में संत रामपाल जी की जो है कम से कम 1 करोड़ संगत मान लो, हाँ जी, हाँ जी, और जिस कदर इन्होंने अपना नेटवर्क फैला रखा है, जो आश्रम के नंबर दे रखे हैं प्रार्थना लगाने के लिए, एक सप्ताह में कम से कम नहीं तो 5-10 हजार भक्तों की प्रार्थना हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी भगत जी। अब गुरु जी के पास मुश्किल से पूछी 4 या 5 प्रार्थना, तो बाकी 5 हजार प्रार्थनाओं का जवाब कौन दे रहा है? हाँ जी भगत जी, जब मैं वहां से एक्सपायर हो गई उनका क्रियाक्रम 12-13 दिन के बाद में फिर आश्रम में गया, तो मैंने इनसे यही सवाल किया, मैंने कि भगत जी, जब ये गुरु जी के आदेश आते हुए और भगवान होते हुए आदेश आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सही ना हो, और ये फिर इसका मुझे समाधान करो, ये हुआ कैसे फिर? फिर तो बोले परमात्मा का वचन फेल हो गया, फिर तो गुरु जी के शब्द में शक्ति समाप्त हो गई, फिर भैया भक्ति का क्या फायदा है? भक्ति का क्या फायदा? और फिर मुझे फिर भी उन्होंने यही बोला, नहीं अब जो करेंगे भगवान करेंगे। अरे भगवान की तो भक्ति तो हम कर रहे हैं, वो तो तो हमें पता है वो भगवान ने करेंगे तो भगवान। कहा था, और क्या किसी और ने कहा था क्या कि बच्चा ज्योति संकल्प कर ले उसको कुछ नहीं होगा? भगवान ने कुछ तो कहा था। भगवान ने ही कहा था। अभी मैंने उनसे यही करी तो बस वो तो कहते नहीं भगत जी, आप गुरु जी पे विश्वास नहीं करते हो। अरे मैंने कि भगत जी यार, आप मेरे को घुमाओ मत, भगा घुमा क्यों रहे हो? बात करो साफ सुथरी, जो भी करनी है। और क्या, फिर कोई ऊपर को पैर करके विश्वास किया जाता है गुरु जी पे? हाँ, बोले आपको विश्वास नहीं है, वो आपकी भगत मती गुरु पे विश्वास ही नहीं करती थी, इनको अब पता भगत नहीं जी कहाँ से देखो, ये कैमरे में दिखे। नतीजा है, ये नतीजा है भगत जी वर्तमान में, क्योंकि दास तो पिछले 10 साल से चिल्ला रहा है इस नादान संगत को समझाने के लिए। ये परीक्षा का समय है भगत जी वर्तमान में। हाँ जी, अब भगत जी भक्ति करनी थी हमारे को, ड्रामेबाजी थोड़ी करनी थी। आप हाँ, अगर मर्यादा में रहते, अपनी भक्ति करते, छोटी मोटी गलतियां परमात्मा माफ करता है, कोई बड़ी बात नहीं है हाँ, भगत हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी भगत जी ठीक बिल्कुल। है। और या तो नाम शुद्ध करता है गुरु, अगर हाँ गुरु जी, अगर आश्रम में है और ऐसी कोई नौबत आ जाए, तो या तो हम अपने गुरु जी के पास जाके उनकी आज्ञा लें, फिर हमारे गुरु जी आज्ञा देंगे, बेटा तेरे को नाम शुद्ध करवाना है या नहीं करवाना है, या मैंने तेरे को आदेश दे दिया कोई बात नहीं बेटा आगे गलती मत करना, तो गुरु ने अगर इतना कह दिया तो भी नाम ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ठीक है भगत जी और बिल्कुल। वर्तमान में गुरुजी जेल में बैठे हैं, आश्रमों के नाम पे धंधा हो रहा है, पाखंड हो रहा है, सबको पता है। और वर्तमान में देखो भगत जी, अगर जानबूझ के गलतियां कोई करे ना, और अनजाने में अगर गलती हो जाती है, तो हाँ जी, भगत जी परमात्मा से अपने घर से ही क्षमा याचना मांगो। अगर आत्मा से अगर पश्चाताप करोगे अपनी गलती का, तो मालिक तो आत्मा का साथी है भगत जी। ठीक है भगत जी। महाभारत के युद्ध में जो टटीरी पक्षी थी, उनसे उसने कौन सा गुरु जी के कोऑर्डिनेटरों से प्रार्थना लगाई थी, या कोई गुरु जी के परिवार से प्रार्थना लगाई थी? हाँ जी, हाँ अपनी जी, भी तो। उसने अपनी आत्मा से पुकार की थी, हाँ, भाई आत्मा से अपने पुकार अंडों की की थी। रक्षा के लिए। हाँ, त्रेता युग में भगत प्रहलाद था, उसने कौन से किसी कोऑर्डिनेटर से प्रार्थना लगाई थी? तो भगत जी मीराबाई ने कोई, जहर पिया, कौन से कोऑर्डिनेटर से प्रार्थना लगाई थी भगत जी? मैं आत्मा से यही उसी परमात्मा का दिन से संबंध मेरे है। को यही शंका हो रही थी, जब बार बार 4 बार प्रार्थना लगाने के बाद और यही आदेश बार बार ये हमें बोल रहे हैं कि गुरु जी का आदेश है, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएंगी कोई। और वो भगत जी, उनको प्रॉब्लम बढ़ती ही गई भगतमती को, लास्ट में एंड हो गया उनका। ये देखो भगत जी, भगतमती तो गई सो गई। हाँ जी, हालांकि हाँ जी, पहली बात तो देखो, वैसे चलो ठीक है, मालिक की बच्ची थी, नाम ले रखा था क्या? हाँ प्रथम नाम था तो उनके भगत। परमात्मा की बच्ची है भगत जी, उसको तो दोबारा से मानव जन्म ही मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ लेकिन जी, लेकिन उसका जन्म तो बढ़ गया ना। हाँ जन्म तो बढ़ गया। जन्म तो बढ़ ही गया, अब क्या पता उसको अगले जन्म में ये ज्ञान समझ में आवे नहीं आवे, क्या पता कहाँ जन्म हो जाए, क्या हो जाए, 100 बातें, ये काल का भी तो भयंकर है चक्कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब भगत जी आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, अगर आप अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ ना, हाँ जी तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। अन्यथा भगत जी आप इस काल के जाल से, इस मैनेजमेंट के जाल से जिंदगी में बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर भगत आपकी जी। भक्तमती मान लो अगर ठीक भी हो जाती, डिलीवरी ठीक ठाक भी हो जाती ना, हाँ जी, हाँ जी, आप इस मैनेजमेंट के जाल से बाहर नहीं निकल सकते थे। काल आपको दृढ़ कर देता कि भाई हाँ भाई गुरु जी का आदेश आ गया था, उधर से ठीक हो जाएगी, और मेरी भक्तमती ठीक हो गई। ठीक हो ये गई। आपको परमात्मा ने इस काल के जाल से बाहर निकालने के लिए सारा ये खेल खेला भगत जी। भगत जी मैं उसी दिन से आपको फोन लगा रहा हूँ। फोन आप कॉल तो जा रही थी, बाकी अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे, मैं इनसे जब आश्रम में गया तो इनसे मैंने पूछा भक्तों से, मैं कि, भगत जी अब ये आप बताओ, गुरु जी का आदेश आते हुए गुरु जी तो आशीर्वाद देते तो भी कुछ भी नहीं, बाल बांका नहीं हो सकता भगत का, और ये आप मुंह से निकला हुए शब्द कैसे फेल हो रहे हैं गुरु जी के? ये कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, जानबूझ के फैल कर रहे हैं भगत जी, संगत का विश्वास तोड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में भगत जी सबके साथ में ऐसा होगा, और वर्तमान में हो भी रहा है। ये तो संगत की बातें, संगत की पीड़ाएं, संगत का दुख दर्द भगत जी बाहर नहीं आने दे रहे ये लोग, अन्यथा संगत की तो भयंकर दुर्गति हो रही है।
भगत जी कुछ भी कोई बात हो जाए ना घर में, इनसे थोड़ी सी बात कर लो, बोले नाम खंडे तेरा, नाम खंडे। अरे भगे यार, अब छोटी इनको मोटी पता गलती ही हो नहीं, जाती। इनको केवल इसी बात का पता है, इनको जो ऊपर से जो आदेश दे दिया जाता है ना भगत जी, ये केवल इतना ही काम करते हैं। ये जैसे जानवर नहीं होता उसको मतलब लठ दिखा के अच्छा। चलाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, बस। इन लोगों की हालत वो है कि ज्ञान आधार से तो कोई बात है नहीं इनके पास में। अगर आप जरा सा भी कोई ज्ञान आधार से कोई सवाल जवाब कर लोगे तो ये तुरंत कह देंगे तू तो गुरुद्रोही के संपर्क में आ गया, तू तो उसके वीडियो देखने लग गया। अरे ज्ञान मुझे का भगत जवाब जी जब ज्ञान से मैंने दो ना इनसे भाई। ये सवाल किया था ना जो आप बोल रहे हो, हम्म। तब इन्होंने मुझे यही जवाब दिया था। बोले आप पवन की दास की वीडियो तो नहीं देखते हो? मैंने कहा भगत जी मैंने कौन सी पवन दास की वीडियो देखी है? बोले आप बात तो यार ऐसी करते हो, बताओ। अब मुझे इनको पहले आपके ऊपर शंका, बोले आप उनकी वीडियो देखने लग गए, पहले आपका नाम लेते हैं। अब जो भी है बड़े भाई, हमारी तो आपसे यही प्रार्थना है, अभी भी सुधर जाओ, संभल जाओ। देखो मैं पवन दास 10 साल हो गई, कोई एक बंदा माइका लाल ये कह दे कि पवन ने मेरे से दान लिया है, मेरे से ज्योति का पैसा लिया है या पाठ का पैसा लिया है, या पवन का कोई आश्रम है, या पवन को किसी ने नाम दीक्षा दी है, या पवन नाम दे रहा है। मेरे को तो मुफ्त में इन्होंने बदनाम कर रहा है, क्योंकि दास इनकी पोल खोल रहा है भगत जी। हाँ जी भगत जी, मैं आपकी वीडियो कई बार देख चुका हूँ। आपने वो भगत मती थी ना, जी। वो ज्यादातर आपके वीडियो को देखना पसंद करती थी। लेकिन उस समय आप नहीं देखने देते होंगे। हाँ, उस टाइम मैं इनसे डरा हुआ था। मैंने कहा वो तो आप इसका वीडियो देखती हो तो ये तो कहते हैं कि नाम खंड हो जाएगा। अब मैंने कहा तू मौका तो इनको दिया बंद था कर। आप लोगों को परमात्मा ने, अगर समय रहते अपनी गलतियों की समय याचना कर लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। भगवान के हाथ में जिंदगी और मौत। हाँ, अभी मैं उनको धमका देता था। मैं कहता ये तो मना कर रहे हैं, पवन दास की वीडियो देखनी नहीं है, नाम खंड हो जाएगा, गुरु जी का आशीर्वाद हट जाएगा। तो मैं उसके चक्कर में पड़ गया था। मुझे ये पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है। ये धीरे धीरे भगत जी सबकी आंखें खुलेंगी, लेकिन वो खुलेंगी तब जब लोगों की बैटरी डिस्चार्ज हो लेगी, जब दुर्गतियां शुरू होंगी ना, तब तो आएंगे भगत समझ जी में मैं ये तो बातें। ये देख रहा था कि मतलब ठीक है, मैं गलती करके आऊँ, सजा परमात्मा मुझे देंगे बाकी, लेकिन उस पे भगत मती तो वो इतनी दृढ़ थी ना, तब भी उसकी हालात ऐसे मौत हुई है कि सोच भी नहीं सकते वहां पे हॉस्पिटल में। लेकिन भगत जी वो कुसंगति का शिकार थे ना आप लोग। भक्ति तो आप कर रहे थे, ठीक है, सब कुछ था, लेकिन मैनेजमेंट की, वर्तमान में मैनेजमेंट की संगति करना, मर्यादा तोड़ना है। क्योंकि इस मैनेजमेंट पे गुरुजी का आशीर्वाद नहीं है। गुरुजी ने 2014 बरवाला कांड के बाद आश्रम से बाहर निकलते समय मीडिया को कह दिया था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने कोई गुंडे नहीं बनाए, मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करवाया। उसी समय गुरुजी ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ये लोग मेरे वीडियो नहीं देखने दे रहे आप लोगों को। हाँ, वीडियो नहीं देखने दे रहे, बोले गुरुजी ने उनको तो गुरुद्रोही पे वो साबित कर अरे दिया है। गुरुद्रोही ठीक है भैया, लेकिन गुरुद्रोही के कोई लक्षण भी तो होंगे। गुरुद्रोही, गुरुद्रोही क्या करता है? वो गुरु जी को गाली निकालेगा, गुरु जी की बुराई करेगा, भक्तों को भक्ति से दूर करेगा। मैंने कितनों को दूर कर दिया, कोई एक तो कर्म ऐसा बताओ उसका। भगत मती जब वो देखती थी ना, वो मुझे भी यही बोलती थी कि जैसे शब्द इस भगत के मुझे अच्छे लगते हैं ना, शायद मैंने आज तक ऐसे भगत के कोई वीडियो ही नहीं देखी। बोले आप बोलते हो ना ये सब तो बोलते हैं। हालांकि वो भी डर तो रहती थी, पर लेकिन नाम ज्यादा वीडियो पसंद आपके करती थी वो। अब आत्मा तो भगत जी सच्चाई को स्वीकार वो जो है वो करेगी यार, वो उसका कितना दबाओगे। हाँ, तो अब मैं जब भी आश्रम में गया हूँ तो मुझे बोल रहे हैं, बोले आपने या तो कोई ज्योतिष के पैसे नहीं दिए होंगे, या फिर आपने कहीं ना कहीं गलतियां की होंगी इसलिए भगत मती। मैं कहा, भगत जी फिर मरना ही है फिर, इसका मतलब तो और भगत भाई। जी ऐसे किसी भगत की वीडियो देखने से थोड़ी नाम खंड होता है। ठीक है, वीडियो तो हम लोग जैसे ही, अब आप भी मोबाइल चलाते हो, हम भी चलाते हाँ, हैं, अब यूट्यूब चला। पे भगत जी हर प्रकार की वीडियो आते हैं, क्या हमारी हर आंखों के सामने नहीं आते? नहीं आती, सब तो आती क्या है, सब हमारा तरह की। मतलब और नाम खंड हो गया? अब ठीक है भाई, अगर कोई भगत अगर गुरुजी के बारे में अगर गलत बोल रहा है तो आगे से उसकी वीडियो मत देखो। हाँ, तो वो भगत मती जी, भगत जी मुझे यही कहती थी कि अपन कहीं तो तू इसकी वीडियो अपन देखते हैं तो कहीं तो ये गुरु जी के खिलाफ गलत बोले। मैं क्योंकि जितनी सेवा ये भगत जी कर रहे हैं, आज तक गुरु जी की कोई इतनी सेवा नहीं कर सकता जैसे आपकी वीडियो देखते थे। और ये अपने को फिर मारे हैं, बोले वो उन्होंने जाना ही बंद कर दिया था, वो जाती भी नहीं थी आश्रमों में। चलो भगत जी जो भी है वही बात है भाई। अब 100 बातों की एक बात है भगत जी, अभी भी अगर आप जी अगर समझ जाओगे मालिक की दया से, और अब परमात्मा से जाने अनजाने की गलतियों की समालोचना करो अपने घर पे, और आगे से मालिक को विश्वास दिलाओ कि परमात्मा जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे, ज्ञान को आधार बनाऊंगा, अपने घर को ही आश्रम बनाऊंगा, और आपको अपना भगवान मान के भक्ति करूंगा। नहीं, जैसे भगत जी अभी मान लो उनको वहां हरिद्वार ले गए अस्थियों को, ऐसा कुछ करना भी कोई भगत जी दिक्कत तो? अपने को कुछ नहीं करना। आपने नाम कब लिया था? 2021 में लिया। 21 में लिया ना अभी जी। आपने? हाँ तो जी। अपने को कुछ नहीं करना भगत जी, ध्यान रखना। क्योंकि आप भगत हैं, आपके परिवार वाले यदि नाम नहीं ले रखे हैं, और वो यदि कोई मनमाना आचरण अगर वो करते हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो आप उनको समझा सकते हो। बाकी वो करना चाहे तो वो करें, उससे हमारी नहीं, मर्यादा अभी खंडित नहीं भगत जी है। ये वो भगत मत्ती की जो अस्थियां थी ना, मैं जा नहीं रहा था, मुझे जबरदस्ती लेकर गए थे वहां पे हरिद्वार में। बोले चलो चलो चलो।
तो वो मैं जबरदस्ती वहां से। जबरदस्ती जाना भी भगत जी एक प्रकार से मर्यादा तोड़ना है, क्योंकि मजबूरी की भी सजा मिलती है भगत जी। अब क्या करें भगत जी, अब मैं उधर अब तो होके आया ऐसा हूँ है वो। भगत जी, अब जो भी हो गया सो हो गया है। अब गुरुजी ही हैं एकमात्र साधन। अब गुरुजी के आगे लेट के दंडवत करो कि परमात्मा जो हो गया सो हो गया, मैं नीच मैं नादान मालिक, लेकिन आगे आगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ परमात्मा आपकी मर्यादा जानबूझ के नहीं तोड़ूंगा। हाँ हाँ ठीक तो है भगत जी। परमात्मा उसी समय माफ कर देते हैं भगत जी, वो तो हमारा दयालु बाप है। जब सतलोक जैसी इतनी बड़ी गलती माफ करके यहाँ आ गया, तो कि यहाँ की तो क्या यहाँ की छोटी मोटी गलतियां माफ जो है मतलब माफ नहीं करेगा क्या परमात्मा? हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमने जानबूझ के अब आगे गलतियां नहीं करनी भगत जी। अब देखो आपने कितनी बड़ी ये सजा उठा ली है। अभी वही तो ना भगत जी, ये बहुत बड़ी गलती, अगर इसी लाइन से पहले होते ना शायद वो ऐसा उसका हर्ष होता नहीं भगत मती मतलब का। ही नहीं था भगत जी। सात संगतियों में देखो ना, हजारों की संख्या में भाई बहन है, किसी का उंगली का नाखून भी क्या मजाल अगर उतर जाए तो। तो भगत जी वो तो इतना वहां से आश्रमों में से, जयपुर से भी आश्रम से वहां से आए थे ये भगत जी प्रसाद लेकर, अमृत वही जल आ जाओ लेकर भगत वो जी। भी। गुरु जी कहते हैं मर्यादा तोड़ के चाहे गुरु जी की गोद में जाके बैठ जाओ, वहां से भी काल उठा के लेके जाएगा। इन्होंने अमृत जल भी दिया उनको, तो वैसे प्रसाद भी आप लोग दिया। कोई गलती नहीं कर रहे थे, वैसे आपकी भक्तमती ने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी मर्यादा टूट गई इस मैनेजमेंट के झांसे में आना। बस क्योंकि जहाँ ये से। लोग भगत जी, अब देखो इन्होंने राजनीति ये कर रहे हैं, इन्होंने धनाना गांव में स्टेडियम इन्होंने बना दिया खेल खेलने का। हाँ जी हाँ जी। हॉस्पिटल ये बना रहे हैं, रक्तदान दे दान भक्तों को ज्योति पाठ के नाम पे ये लूट रहे हैं। जगह जगह इन्होंने पत्थरों में पैसा बर्बाद कर दिया, जगह जगह आश्रम खोल दिए। अरे फिर हमारा घर क्या मतलब ये शमशान घाट है क्या? अभी मुझे बोल रहे हैं कि आप जो संकल्प किया था वो ज्योति का पैसा तो वो आपको वहां देना पड़ेगा। अरे मेरा कुछ लाभ बताओ ना मुझे, क्या हुआ, कुछ वो मत तो दो भगत भक्तमती जी, चली कुछ 1 रुपया भी दे दिया ना, क्योंकि आपके रुपए का दुरुपयोग होगा, क्योंकि ये है कुपात्र, ये सारा पैसा भगत जी ये मतलब दुरुपयोग करते हैं। भगत जी आप एक बार मैं आपको घटना बताता हूँ, भिवानी पिछले साल की बात है। तो मैं वहां पे गया, मेरा बच्चा था 3 साल का मेरे साथ। हम्म। तो हम जैसे ही भंडारे के लिए गए हुए थे ना, वहां पे भंडारा करने के लिए, जी। तो दो भक्तों ने एक दूसरे की कुर्बान पकड़ रखी और खींचातानी हो रही है जमकर। तो हम्म। मैं उनको बोलने लगा, मैं भगत जी ये क्या हो रहा है यहाँ, हम्म। और गाली गलौज और कुर्बान पकड़ के एक दूसरे को खींच रहे हैं। फिर 8-10 भगत इधर से भाग के आए, इधर से तब जो छुड़ाया। मैंने कहा भाई कमाल हो रहा है ये यहाँ, ये क्या हो रहा है भाई। वो तो खाली आपने खाली उनकी गर्दन ही पकड़ते देखा है। मेरे को 2016 में जानवर की तरह गुरुजी के भाई ने भेजे थे अपने गुंडे सारनामी सारे, मेरे को जानवर की तरह मार के गए हैं। वो वीडियो नहीं देखा अभी आपने? नहीं वो तो नहीं देखा भगत जी। वो अभी आप सात संगति की वीडियो थोड़ा सा देखते रहो भगत जी। ये गुंडे आदमी है, भगत नहीं है, ये भगत के भेष में भेड़िए हैं। तो भगत जी उस दिन मुझे ना शंका तो पूरी हो गई थी, शायद मैंने कि ये सही नहीं है, गलत आ रहे हैं हम यहाँ पे। तो वो इतना मैं कि भगत आदमी ऐसे थोड़ी होते हैं, भगत तो बहुत नरम होते हैं, और ये देखो ऐसे खींचा तानी और इतना ये गाली गलौज ये गुस्से में भगत नहीं मार। है भगत जी, भगत के तो लक्षण नहीं होते ऐसे, लेकिन ये लोग भगत नहीं है ना, ये केवल हमें भगत दिखाई देते हैं हमारी बस मूर्खता बस। में। ये भगत नहीं है भगत जी। इनके मतलब संत रामपाल जी के जो परिवार वाले हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान केंद्र वाले हैं, इनसे तो भगत जी जगत में हनुमान जी के भगत अच्छे हैं। आपको रियलिटी बता रहा हूं मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इन्होंने तो खाली नाम ले रखा है, संत रामपाल जी का नाम का ठप्पा लग रहा है, बाकी जो कर्म है ना वो जगत वालों के अच्छे हैं वर्तमान में। ये गुरु जी के मिशन को खराब कर रहे हैं, मैं देख लिया भगत जी। अब हमें गांव के लोग हैं ना, वो सारे यही बोलते हैं भाई, आप तो बोलते हो धरती पे अवतार हैं आपके भगवान, तो आपने तो भगत मती भी आपने खूब अर्जी भी लगाई गुरु जी से, अब आपके यहाँ उनकी गुरु जी से गलती तो। नहीं है भगत जी। अब जिस प्रकार से हमने गुरु जी की महिमा जो कर रखी है, उस हिसाब से तो उन लोगों को बोलने का मौका मिल गया काल प्रेरणा से, और वो लोग हाँ अपनी मिल गया। जगह सही हैं। सही है, वो सही भाई बोल जब बोल तुम्हारा रहे भगवान तुम्हें नहीं बचा रहा, तुम्हें ऐसे नियम निभाते निभाते ऐसी भक्ति करते करते, तो हम फिर उनसे क्यों नाम लें? हैं। का क्यों नाम लें, वो यही बोलते हैं। अभी मुझे बोलने नहीं देते गांव में के लोग, बोले बताओ ना आप कहाँ गए तुम्हारे गुरु जी। अब बहुत सारी बातें हैं भगत जी। देखो परमात्मा का काल के साथ में एग्रीमेंट है। काल ने कहा था भगवान आप नीचे जाना, अपना ज्ञान देना, लेकिन आप जबरदस्ती मत करना किसी के साथ। हाँ तो हाँ गुरु हाँ जी भगत जी। भगत जी जबरदस्ती नहीं कर सकते। गुरु जी ने नाम दे दिया, ज्ञान दे दिया, अच्छे बुरे जो कर्म है उनकी जानकारी दे दी। अब चलना तो हमें पड़ेगा, फिर ये मनुष्य जन्म क्यों पाया हमने? भगत जी मैं तो जिस दिन से वो गई है ना भगत मती, उस दिन से इतना पछतावा हो रहा है कि शायद कुछ इधर उधर फोन कर लेते, शायद इनके चक्कर में ना आते, शायद कुछ संभव हो सकता था। अब देखो आप जी, जो अमल की पिछली बातें तो भूल जाओ भगत जी। उस आत्मा का संस्कार अब आप यही समझो कि केवल इतना ही था, और आपको एक जो अमल की शिक्षा दे दी परमात्मा ने, आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। और उस आत्मा की टेंशन करने की जरूरत नहीं भगत जी। भले उसकी मर्यादा टूटी हुई थी या जो भी कुछ था, लेकिन उसको तो मनुष्य जन्म परमात्मा ने दे दिया। हाँ जी हाँ वो जी। तो अपने नए शरीर से अपनी भक्ति करेगी अब, और आप भी नए शरीर से अपनी भक्ति पे लग जाओ। आप भूल जाओ बिना आश्रमों को, इन कोऑर्डिनेटरों को।
लड़ना झगड़ना किसी के साथ नहीं है। अगर फोन फान आता है, कभी बातचीत होती है तो प्यार प्रेम से बोलना। हम तो भगत ही बन के रहेंगे, इनके कर्म इनके साथ हैं, ये भोगेंगे अपने जो भी ये इनका संगत के भगत साथ कर जी रहे हैं। एक काम और है, अगर ये गलत कहीं कर रहे हैं ना और आपने इनको बोल दिया भैया ये काम आप गलत कर रहे हो, बस दूसरे दिन तो पीले पर्चे में आपका नाम आ जाएगा, ये फलाना सिंह इसकी आश्रम में नो एंट्री की जाती है बस। और ये तो इनको पहला बस ये दो काम। चार बातें आती हैं भगत जी, नो एंट्री कौन कर देगा हमारी, मैं किसके उनके एक बार बिना। तो मैंने उनको बोला था आश्रम में हाँ। जाके, मैंने कि कोई गाड़ी ट्रक है, ये ट्रकों की तो नो एंट्री होती है, देखिए आदमियों को कहाँ से नो एंट्री होने लगी। अब ये संत रामपाल जी सतलोक से चल के नो एंट्री करने आए हैं क्या? ये तो वापस एंट्री करने आए हैं। पता नहीं ये नो एंट्री कर रहे हैं, जब जिस कोई भी कोई बंदा बोल देता है सब बात, ये बस वो मनमाना बोलेंगे आचरण है उनसे भगत बात जी, करो। ये लोग जो है गुरु जी को समझ नहीं पाए हैं, ना उनके ज्ञान को समझ पाए हैं, केवल माया प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। और हमने भगत जी अपना आत्म कल्याण करवाना है, थोड़ा सा समय बचाइए। हमने बस तो एक ही शब्द हाँ, सुनने को मिलता है भगत जी, ज्योति संकल्प करो, पाठ का संकल्प करो, बस और कुछ तो बोलना ही नहीं है। क्या है, बस ये काम दो हैं इनके पास। कुछ नहीं भगत जी। परमात्मा कहते हैं सुमरण से भला होएगा, नात्र भला ना होए। ज्योति पाठ चाहे करो ना करो वो एक अलग चीज है, लेकिन सुमरण में सब कुछ आ जाता है भगत जी, दान धर्म सब आ जाता है। अगर सुमरण भी अगर मर्यादा में रह के कर लेंगे तो तो परमात्मा बेड़ा पार कर देगा भगत जी। माया तो चाहिए यहाँ के लोगों को। भगवान कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा साधु भी नहीं। इनको माया चाहिए भगत जी। अब आप छोड़ो इनको भगत जी, आपको परमात्मा ने आपके ऊपर बहुत बड़ी एक रजा बख्शी, एक मौका दे दिया। आप परमात्मा की कोई विशेष आत्मा हो भगत जी। अब आगे से अगर गलती करोगे तो देखो भगत जी, फिर तो देखो परमात्मा भी क्या करेगा, क्योंकि वही बात है। अब बार बार अगर मरीज घाव करेगा तो डॉक्टर भी मतलब टाका कहाँ से लगाएगा। नहीं नहीं भगत जी, अब तो देखो सही तरीके से चलना, हमने तो जो गलतियां होगी अपनी हमारे से, मैं जैसी तो भी उस चीज। भक्ति है अपनी करो, भक्ति चाहे थोड़ी हो जाए लेकिन मर्यादाओं को अपना पूरा ध्यान रखो। हमने हमने भगत जी कुसंगति का शिकार नहीं होना। गुरु जी का परिवार या आश्रम ये कुसंगति है। आप इतनी बार इन आश्रमों में गए, कहीं बैठ के भक्तों की आपस में कोई ज्ञान चर्चा, कोई अच्छी बातें, कोई प्यार प्रेम की बातें आपने कभी सुनी कुछ भी नहीं सुनी, मैं है? ना दो इनका चार कोई बार दीवानी पहनना सोच रहा था। खाना पीना इनका ऐसे जगत वालों की तरह है कि न। अरे आश्रम किस लिए बनाए जाते हैं? आश्रम इसलिए बनाए जाते हैं कि भगत भाई बैठ के रातों को मालिक की चर्चा करें। जो भगत भाई बहन ज्ञान में कमजोर है उससे पूछें, हाँ हाँ दूसरों को हाँ। दृढ़ता मिले। अब यहाँ क्या होता है, खाओ लड्डू जलेबी बर्फी, दो ज्योति पाठ का पैसा और भाग जाओ, बस यही है बस इनके भाग पास जाओ, में। बस 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 ये है और बस। बाकी इन्होंने ड्रामेबाजी शुरू कर दी उन आश्रमों में, पता नहीं क्या क्या बना दिए इन्होंने वहां पे, लहर तारा तालाब और वहां पे वो मिट्टी की गाय भैंसे बना दी, कबीर जी की झोपड़ी बना दी। अरे हम कोई टाइम पास के लिए जा रहे हैं क्या आश्रम में? वो कोई मनोरंजन के है क्या स्थान है? हाँ, मनोरंजन का स्थान बना रखे हैं। ये सब भगत जी नौटंकीबाजी है। आप पे परमात्मा ने दया बख्शी है, अब आप आगे सावधान हो जाओ भगत जी। नहीं भगत जी, इनके वहाँ जैसे आश्रमों में ये भिवानी दानाना जाना चाहिए ना, नहीं जाना चाहिए वहाँ पे? भगत जी सौपन में भी उधर मतलब जो है मुंह करके मत सो जाना। अब आपका सबसे बड़ा आश्रम आपका घर है भगत जी। बस बस आपका बस घर, सही। हाँ। आपका घर से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। गुरुजी जेल गए 2014 में और ज्ञान दे रहे थे 1994 से। गुरुजी को 22 साल हो गई, कभी गुरुजी ने कोई दूसरा आश्रम खोला गया जहाँ पे गुरुजी रहते थे उसके अलावा? और जेल जाते इन्होंने ब्रांचें खोल दी जगह जगह। पूरे जगह जगह बना रखे हैं, ऐसा कोई क्या कहीं भी नहीं मतलब है। है? आज इन्होंने 9-10 आश्रम खोल दिए भारत में। कल को जब गुरुजी आएंगे तो गुरुजी भगत जी किसी एक ही आश्रम में तो आके सत्संग करेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो फिर बाकी आश्रम में भगत जी हमारे क्या काम के? नहीं भगत जी, एक सबसे बड़ा कोई भी दुखियारी इनके आश्रम में अगर चला जाए, अपनी बातें सुना दे, तो बस पहला जवाब तो इनका ये होता है, आपका नाम खंड है। कब या तो उसको बोलेंगे आपने पवन की वीडियो देख ली, या कहते हैं कोई आपने मर्यादा तोड़ दी, या कहीं आपने नाम खंड कर रखा है, ज्योतिष का पैसा नहीं दिया। अब किसकी क्या सुने भगत जी। कि आपने किसी की नहीं सुननी, हमने केवल अपने गुरुजी की सुननी है। और या जो भगत जो हमारे गुरुजी के अनुसार अगर कोई बात बताता है तो हमने अपने उस गुरु भाई की सुननी है और किसी की नहीं सुननी। नहीं नहीं भगत जी, अब तो बस जो हुआ तो अपन तो ये भूल गलतियों जाना, को अगर फोन भी आ भूल। जाता है किसी का भगत जी, दो टूक जवाब देना, शर्माना नहीं है, लड़ना नहीं झगड़ना नहीं, सीधा जवाब देना है कि भैया तुम्हारा पाखंड सबके सामने आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। और भैया हम तो जब तक गुरुजी नहीं आ जाएंगे तब तक अपना घर बैठ के भक्ति करेंगे, और हमारे पास में आज के बाद में फोन मत करना। नहीं, मैं तो भगत जी जब मैं घर गया था ना, एक तो मैं प्रयासराम था, अकेलिया था मैं यहाँ पे जयपुर में, जब उन वो डेथ हुई थी भगत मती की, तो मैं हम्म उनको अकेले बॉडी को लेके गया था गाँव में। फिर उसके बाद 8-10 दिन बाद ये भगत जी आए थे, तब हम्म। इनसे तो मेरी तो खूब झड़प हुई है वहाँ पे। मैंने कहा भगत जी झूठ मत फैलाओ, झूठ मत फैलाओ, बंद कर दो इसको। संत रामपाल जी के भगत को काल भगत जी हाथ भी नहीं लगा सकता। काल के दूतों की तो औकात क्या है? हाँ, नहीं मैं तो फिर वही तो कौन कह रहा हूँ भक्ति ना करेगा? क्या फायदा फिर इस भक्ति का? भक्ति का। मैं कह देखो भगत मती जब उनको बार बार अपने उनको ऐसा तो कोई नाम खंड भी, नाम तो शुद्धिकरण करा दिया ना, अलवर में ही करवा दिया इन्होंने नाम शुद्धिकरण, और फिर जाके उनको प्रॉब्लम बढ़ती गई, और आदेश गुरु जी का बार बार 4 बार प्रार्थना लगा चुके हैं, और और चारों आप एक बार बात आदेश बताओ,
जब गुरुजी ने जब पहली बार में बोल दिया कि बेटा वो ठीक हो जाएगी, ना कोई ज्योति ना कोई पाठ, तो दूसरी बात फिर गुरुजी ज्योति का आदेश देंगे क्या? क्या फिर गुरुजी ज्योति मतलब जब आदेश मतलब संकल्प करो। हाँ भाई, गुरुजी मतलब भूल गए थे क्या पहली बार में? पता नहीं, अभी बार बार पर और ये हमसे यही सब बोल रहे थे। नौटंकी है भगत जी। ये जैसे हम लोग जैसे मोबाइल कंपनियों में फोन करते हैं ना, कॉल सेंटर पे, ऐसे इन्होंने अपने अमल के एजेंट बैठा रखे वहां पे दिल्ली और हिसार में अपने अमल की ऑफिस बना के, और उन सबको उनको तोते की तरह समझा रखा है। अगर इस प्रकार का फोन आवे तो आपने ये जवाब देना है, और अगर ऐसा फोन आवे तो आपने ये जवाब देना है। जिस दिन उनकी भगत जी डेथ हो रही है तो मैं इनको 4 बजे फोन कर रहा हूँ, मैंने भगत जी प्रार्थना का आदेश क्या आया है। जब चौथी बार इन्होंने मेरे से प्रार्थना लगवाई तब मुझे वहां से बोला जा रहा है बरवाड़ा से, वो पता नहीं कहाँ जाता है कॉल। बोले यार आप गुरुजी पे विश्वास ही नहीं कर रहे, प्रार्थना लगा रहे हो। मैं कि भगत जी आप भी तो कहते हो प्रार्थना लगाओ, और आप ही मुझे अब धमका रहे हो, बोले प्रार्थना क्यों लगा रहे हो बार बार, गुरुजी पे भरोसा नहीं है। मैं तो समझ नहीं आया मुझे क्या हो रहा है ये। कुछ नहीं भगत जी, सब ये काल का झमझमा है। इस समय समझाओ, ज्ञान को आधार बना लो। हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। अब एक बात बताओ भगत जी, काल कोई चादर ओढ़ के थोड़ी सोएगा वर्तमान में। काल वो ने तो तो वो वचन लिया था भगवान से कि आप चौथे युग में आप जितने मर्जी जीव ले जाना। तो हाँ जी हाँ काल जी। अपने भोजन को कैसे जाने देगा? अब वो सबके सामने तो प्रकट होता नहीं, उसने सौगंध खा रखी है। तो काल भी तो अपना काम वर्तमान में करेगा ना, तो कैसे करेगा? अपने एजेंटों के माध्यम से करेगा। तो काल ने अपने एजेंट बना लिए ये। हाँ नहीं बिल्कुल बन गए भगत जी। मैं तो जिस दिन से मैं ये मेरा ये साथ हुआ ना, मैं तो उस दिन से मेरा तो समझ से बाहर हो गया काम ये भगत जी। अब आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो भगत जी, इन सब चीजों को छोड़ दो, भूल जाओ, केवल अपने गुरु जी को याद रखो, और जो अच्छे भगत हैं उनकी संगति करो। बाकी कहीं आंडने की धक्के खाने की जरूरत नहीं है भगत जी। मौकों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और आप रोज आप भगत जी आप संध्या आरती करते हो, क्या कहते हैं हाँ परमात्मा? घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। अरे गुरु जी तो हमारे पास में है। जगदीश कौन है? हमारा गुरु, जगत का ईश है। अगर मर्यादा में है, भक्ति करेंगे, उसको भगवान मानेंगे, तो वो तो हमें अपने हाथों पे रखेगा भगत जी। मैं तो भगत जी मेरा तो पूरा मन था और भगतमती का था कि हमें पता था कि आपका आपका पता था कि वो जयपुर में रहते हैं। तो हम्म। मेरा विचार था कि मैं भगत जी को एक बार फोन लगाऊं। तो भगतमती की तो मन कर रहा था, अब मैं डरता था उसी से कि इन्होंने डरा धमका रखा है। बोले उनका तो बात ही कर ली तो नाम खंड मांगे, कुछ हो गया तो ये बोलेंगे आपने तो नाम ही खंड करवा लिया, इसलिए तो हुआ ये भगतमती के साथ। अगर उस समय भी आप लोग, चलो मेरे से बात करना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन वही बात है, लेकिन संपर्क तो भगत जी करना ही पड़ता। अब अगर उस समय भी अगर संपर्क हो जाता भगत जी, और समय याचना मांग के मालिक से अगर हो जाते, तो भगत जी परमात्मा दया कर देता। भगत जी अब क्या करें, बहुत मैं कोई तो। बात नहीं, छोड़ो भगत जी उन बातों को। उस आत्मा का इतना संस्कार था, ये सोच के। और अगर हम ज्यादा सोचेंगे उस आत्मा के बारे में, उस चीज के बारे में, तो फिर आगे जोमल की भक्ति नहीं हो पाएगी भगत जी। हाँ ये तो है भगत जी, अब है जो ना? होना अब था वो उनको तो हो भूल गया। जाओ, ना जाने देखो ऐसी भक्तमती हमें अगर लाखों करोड़ों मिल चुकी हैं, लाखों करोड़ों अरबों हमारे जन्म हो चुके हैं, हर जन्म में हम लोग ऐसे ही मतलब लुटते पिटते आए हैं। लेकिन अब सावधान रहो भगत जी आगे से। और अब शाम को जब आप संध्या आरती करो, तो उससे पहले मालिक को दंडवत करके, और जाने अनजाने की जितनी भी गलतियां हो गई हैं आपसे, सबकी माफी मांगना, और आगे से ध्यान रखे, और अपना वो करो भगत जी, अपनी भक्ति स्वरूप। ठीक है अच्छा भगत। और बाकी ऐसे कोई दिक्कत हो बीच में, पहली बात तो आएगी नहीं अब, क्योंकि अब मालिक ने आपको सात संगति से जोड़ दिया। अब सात संगति में भगत जी ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था, और उन्होंने फिर खाली संकल्प किया है गुरुजी से। संकल्प नाम वाम नहीं लेते, खाली संकल्प किया है कि गुरुजी जब तक आप नहीं आओगे तब तक हम आपकी 3 समय की आरती करेंगे, आपके जो है मतलब जो मर्यादा निभाएंगे, अपना घर में देसी घी का जो है भाई अपना वो करेंगे। भगत जी मालिक उसी समय दया कर देता है। आज जिन लोगों को, कैंसर वालों को डॉक्टर ने मना कर दिया था, आज भगत जी संकल्प लेके आज वो अपनी जो है मतलब की भक्ति कर रहे हैं। इतना साथ दे रहा है परमात्मा सात संगति वालों का। भगत जी ये कहीं से घर पे चले जाते हैं ना, उसको बोलते हैं ये फोटो गलत लगा रखी है गुरु जी की, ये यहाँ नहीं लगानी चाहिए, ये यहाँ मंदिर गलत बना और दिया है। हाँ, समझ। आपने ये फोटोओं का ध्यान दिला दिया। नहीं, मंदिर वंदिर चाहे कहीं भी लगाओ, चाहे कोई भी दिशा में लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके घर में अगर अगर दाढ़ी मूंछ वाले अगर कबीर जी की फोटो है, तो बाहर निकाल देना भगत जी। केवल अपने गुरु जी की फोटो रखो अकेले की, बस खाली गुरु जी की रखनी है। केवल गुरु जी की। और है कौन कबीर, कौन है फिर बताओ? हाँ तो वही तो है, उनके वो रूप तो तो है साढ़े वो। छह सौ साल पहले आए थे परमात्मा उस रूप में, तो और वो कोई ओरिजिनल फोटो थोड़ी है, वो तो हाथ से बनाई हुई है। हाथ से बनाई हुई है। आज कहाँ है वो कबीर? आज कहाँ है भाई? आज कबीर आएगा तब हमारी बात बनेगी, उस फोटो से थोड़ी बात बनेगी। फोटो से तो ठीक है। आज कबीर हमारे गुरुजी हैं। जब गुरुजी कबीर हैं, तो फिर नकली फोटो का फिर हमने क्या करना भाई? ठीक है हमारी भगत जी। आस्था तो हमारे गुरुजी में होनी चाहिए ना भगत जी। हाँ इसी गुरु जी कारण में से होनी तो चाहिए। इसी कारण से तो भगत जी भक्ति वो जो हमल की मर्यादा ना तोड़ते हुए भी आपकी भक्तिमती चली गई। हाँ अरे मालिक क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो भगवान रिजेक्ट है।
हाँ जी, पहले तो गुरु है। क्योंकि हमारा कबीर खुद ही गुरु बन के आता है। आज कबीर जी खुद ही सतगुरु रामपाल जी बन के आए हैं, उनके बिना कौन ज्ञान दे देगा? किसी को ज्ञान है क्या यहाँ? नहीं नहीं भगत जी, बस अब तो मैं अपने जो भी आपने समझा दिया ना उस हिसाब से सारी चलेंगे। फोटो और निकाल दो, जो भी अपने दादा गुरु जी की, पंडित चिदानंद जी की, जो गरीबदास जी की है ना, हमें हाँ फोटो जी, हाँ से जी, कोई लेना देना नहीं है। फोटो केवल अपने गुरु जी की, क्योंकि भगत जी जो पतिव्रता आत्मा होती है ना, केवल अपने एक पति की पूजा करती है। हाँ जी, हाँ जी भगत जी, और बिल्कुल। जब तक हम भगत जी भक्ति मार्ग में, जब तक हम लोग जो है मतलब कि पतिव्रता पद पे नहीं आएंगे, हम तो पांच पांच को अपना पति बना के घूम रहे हैं, मतलब कि द्रौपदी की तरह। सबके घर में, सबके दरबार में वो पांच पांच फोटोएं रखी है, बीच में गुरु जी, साइड में गरीबदास जी, दाढ़ी मूंछ वाला कबीर जी, और नीचे दादा गुरु जी, पंडित जो है वो चिदानंद जी। अरे पंडित चिदानंद जी, दादा गुरु जी हमारे क्या लगते हैं भाई? हाँ हमने हाँ नहीं, उनके ना कभी कोई सत्संग सुने, ना उनसे नाम दीक्षा ली है। हमारा उनसे क्या लेना देना भाई? ठीक है भगत जी, सही बोल रहे हो। अपन तो गुरु जी को देखना है, तो गुरु जी भगत से जी नाम जब लिख। तक हम लोग पतिव्रता पद पे नहीं आएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। अब देखो भगत जी, गुरु जी की तो शुरू में मजबूरी थी, आप और हमें इतना ज्ञान नहीं था। अगर गुरु जी शुरू में अगर ये बात बोल दे 1994 में कि भैया मैं कबीर हूं, तो कोई उनका नाम भी नहीं लेता। तो गुरु जी ने तो हमें ये ज्ञान समझाने के लिए वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को सामने किया कि ये है वो कबीर है। ये अन्यथा तो उस भगत फोटो जी, का कोई लेना देना नहीं है भगत जी। ये तो फिर इसका मतलब तो वहां से कोई आदेश नहीं आता गुरु जी का, अगर देखा जाए तो कुछ भी कोई आदेश नहीं। आदेश नहीं है भगत जी। परीक्षा के समय में कौन आदेश देगा? परीक्षा अ, के समय में तो भगत जी जितना पढ़ा दिया गया उसी आधार से आपने परीक्षा देनी पड़ेगी। ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। परमात्मा यही तो देख रहा है जेल में बैठ के कि इन नालायकों ने क्या समझा मेरा ज्ञान। जब कल को गुरुजी सतलोक चले जाएंगे, तब कहाँ प्रार्थना लगाओगे भाई? तो ये बार विचार बार करने की बातें। परमात्मा चाहता है कि ज्ञान आधार से मेरे बच्चे भक्ति करें। और हाँ जी, गुरुजी हाँ ने जी, आदेश ही तो दे रखे हैं। सुबह का नित्य नियम क्या है? ये गुरुजी का आदेश ही तो है, फॉलो करो। हाँ हाँ गुरुजी बिल्कुल। ने इतने सारे सत्संग कर दिए, गुरुजी का आदेश ही तो है। और आदेश क्या होता है भाई? ये अलग से आदेश बोलते और हैं, बोले भक्ति अब करेंगे, प्रार्थना लग मर्यादा जाओ। में रहेंगे, तो आपको कोई आदेश लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा आपके साथ में रहेगा। ठीक है भगत तो आगे से गलती ना करो, मालिक से समायाचना मांगो और अपनी भक्ति पे लगो। इन नकली भक्तों को छोड़ दो भगत जी। हमने हमने अपने भगवान के भरोसे रहना है, भक्तों के भरोसे नहीं रहना। जी। नहीं रहना, सही बात बोल रहे हो भगत इसलिए तो संगत धोखा खा रही है। ये आपके साथ में नहीं भगत जी, घर घर में यही राम कहानी हो रही है। घर घर में लोग मल की भक्ति छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। जी। और भगत जी मन ही उठ जा रहा है ना, अब देखो यार अपन ज्योति हार करवा रहे, पाठ करवा रहे, सत्संग में जा रहे, जैसा ये लोग आदेश दे रहे वो हम कर रहे, फिर कर भी रहे हमारे हैं। घर में ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? वही तो, उसी दिन से तो मैं ही हूं ना भी, भगवान का आदेश आते हुए भी 3 बार और फिर वो एक्सपायर हो गई है भगतमती। अब भगत जी इन लोगों की खुद की सबकी मर्यादा टूटी हुई है, तो बताओ इनसे नाम शुद्ध करवा के हमारा कहाँ से नाम शुद्ध होगा? और वो खुद चल के आ रहे हैं वहां बेड पे, नाम को शुद्धिकरण कर रहे हैं, फिर ये वो जब क्या उसी, नाम शुद्ध करेंगे भगत जी? ये लोग अपने जो है मतलब कि वो कर्म फोड़ रहे हैं भगत जी, और और कोई लेना उसी देना नहीं दिन है। उन्होंने जिस दिन नाम शुद्ध करना था उस दिन डॉक्टर अब साहब एक को बात जवाब बताओ, रेफर अगर कर रहे इनके हैं। कोऑर्डिनेटर दुनिया का नाम शुद्ध कर रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेटर क्यों फिर जो मतलब कि फांसी खा खा के मर रहे हैं भगत जी? फांसी खा बताओ, खा के मर रहे हैं इनके कोऑर्डिनेटर, जहर पी पी के। दास तो बताओ। वीडियो बना बना के डालता है वो, आपने अभी नहीं देखे, वो बात अलग है। नहीं देखी भगत जी मैंने, क्योंकि हाँ। वो वहां से इन्होंने डरा धमका के रखा ना कि उसका फोटो तक भी नहीं देखना। कब तक डराएंगे भगत जी, कब तक डराएंगे भगत जी? स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, उसके बाद में भगत जी उछलती है वो। उछलती है वो तो तो। भक्तों को जो है भगत जी ये कब तक डराएंगे बताओ? नहीं नहीं भगत जी, मैं तो बस उस दिन से ही आपको फोन लगाना शुरू कर दिया था, वो लग नहीं, आपको उठा नहीं रहे थे, तो भक्ति मैंने करो अभी। भगत जी। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। हमारे गुरु जी को तो जेल प्रशासन 2 जोड़ी कपड़े, 2 टाइम की रोटी दे रहा है। अब ये लाखों करोड़ों का दान कहाँ जा रहा है? लाखों करोड़ों का यानी कितने ज्योति डेली का हो रहा है इतना, वहां तो बताओ चढ़ता है भाई, वो अगर वहां से भी कुपात्रों अगर। को अगर पैसा देंगे, या अपने गुरु को छोड़ के अगर किसी कुपात्रों को पैसा देंगे, क्योंकि सुपात्र तो केवल हमारा गुरु है, इनके अब इन पास किसी को कुपात्रों को बोल देंगे तो दिया फिर ना, क्या होगा? किसी को बोल दिया ना भगत जी आप ज्योति के पाठ के पैसे, वो ज्योति का बंदा बोलेगा तो भगत जी आगे सामने बोल देते हैं अभी तो नहीं है, डाल देंगे कभी दे देंगे। बोले इसलिए आपकी मर्यादा कर्म, तभी तो आपके घर में ऐसा हो रहा है, ये धंधा क्या है दुआ भगत वो। जी, बिजनेस है, बिजनेस। क्या क्या ये भगवान क्या मतलब कि पैसे लिए बिना जो है वो काम नहीं करता क्या? फिर ये काहे का भगवान है? पता नहीं है, बिना पैसों के काम ही नहीं होता, बोले वो ज्योति इसके जरूरी होती है। भगत जी भगवान को जरूरत नहीं है, इन भेड़ियों को जरूरत है, इन पैसों की। ठीक है भगत जी, आपने जो ध्यान समाधान रखो। किया बहुत और अच्छा कुछ नहीं किया। भगत जी, परमात्मा साथ है आपके लिए, बहुत अच्छा हो गया। भूल जाओ आप जी सारी बातों को और अपनी भक्ति पे ध्यान दो। परमात्मा साथ है भगत जी, बाड़ी बाका नहीं है वो, अगर मर्यादा में रहोगे तो। ठीक है भाई। मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ देता हूँ, जहाँ पे केवल सात संगत वाले भाई बहन जुड़े हुए हैं। जो भी जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी। और ठीक है दास भगत। रोजाना लाइव आता है भगत जी, रात के 9 बजे। मेरा फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव।
हाँ जी, हाँ जी। दास रोजाना लाइव आता है परमात्मा की पुस्तकों पे, सत्संगों के ऊपर। तो 9 बजे रात को। आज आप रात को 9 बजे लाइव जुड़ना, मैं आपको जिस ग्रुप में जोड़ रहा हूँ ना, लाइव आते मैं वहां पे मतलब की लिंक डाल देता हूँ, तो आप जिसको ओपन करके देख लेना। ठीक है भगत जी। सत साई भाई। सच सच साई भगत जी।